मेरा नाम रितेश रावल है। मैं इंडिया के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ इंडिया। उस रिसर्च के लिए मैं देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। उसी चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो मैं आपके शहर नासिक में आया हूँ, ठीक है। तो नासिक में आपसे जानते हैं क्या है नासिक, क्या है इंडिया। शुरू करें। आप किस तरह की सोशल सर्विस करते हैं? नासिक में हम लोग ज़्यादातर एनवायरनमेंट पर काम चलता है। अच्छा। यहाँ पर नासिक एक पिलग्रिम सिटी है। हाँ नासिक का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। हाँ, एनवायरनमेंट पे आप काम कर रहे हैं। ज़्यादातर काम होता है। ठीक है। आपको इस फील्ड में आने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया? ये जो मोटिवेशन आप जो बोल रहे हैं ना, जो सोशल वर्क होता है उनके ब्लड में ही होता है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे बचपन में ही हमें प्यार था, पेड़ों से प्यार है, जानवरों से प्यार है, और ये जो है हमें बचपन से सीख मिलती है, इसके ऊपर हमने अमल भी किया। और नासिक में, मैं भी नासिक में जन्मी हूँ, तो नासिक का अभिमान तो होता ही है। जैसे राम की सिटी है, बहुत सारे लोग आते, जैसे भी हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो सबको घुमाने का काम हमारा ही होता था। तो हम सब जानते हैं कि नासिक में रामायण का बहुत सारे, राम जी का बहुत सारा जो पीरियड है तो नासिक में व्यतीत किया है उन्होंने। जैसे इन्होंने बोला वो शूर्पणखा का नाग जो है, वो जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते थे तो जब हम बचपन से सबको वो सब विजिट करवाते थे, घुमाते थे उनको। यस यस यस। अभी तक आपकी जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा सर, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये सिर्फ नासिक की ही बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो भी एक्टिविस्ट होते हैं, भले वो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, ये एक ऑन गोइंग जर्नी होती है। ये हर टाइम में, हर 10 साल में, हर डेकेड्स में लोग होते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कुछ को रिफॉर्म करने की आदत होती है। जैसे घर पे भी हम देखते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ऐसे करना चाहिए। ऐसे ही हमें जब लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके प्रति अपना रोष व्यक्त करते हैं और लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा थॉट है। नासिक शहर को आप कैसे बताएंगे? नासिक शहर क्या है? सर, नासिक तो पूरे इंडिया में धार्मिक नगरी भी है। हाँ। और यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा इंडस्ट्रियल भी है, औद्योगिक नगरी भी है नासिक। और नासिक में सबसे अच्छी बात यह है कि नासिक जो मिनी, महाराष्ट्र में तो इसको नासिक में मिनी कश्मीर कहते हैं। तो नासिक को आप जो कह रहे हैं छोटा कश्मीर, जी, कश्मीर आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी ब्यूटी है नासिक की ना। हाँ हाँ जी। आपको लगता है आपकी सिटी में कोई ऐसा चैलेंजेस हैं जिसको सपोर्ट की नीड है? नासिक एक कुंभ नगरी है और हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला होता है। हर 12 साल में यहाँ डेवलपमेंट होती है, मगर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नासिक किस चीज़ के लिए फेमस है? हाँ, नासिक तो पहले से है ना, जो अंगूर, अंगूर के लिए बहुत फेमस है नासिक। लेकिन अभी तो वाइन का भी ज़्यादा होने लगा है। अंगूर से जो वाइन बनती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी अभी फेमस होने लगे हैं नासिक। तो और भी बहुत सारे हमारे लीडर है कि बहुत पर्यटन स्थल जैसे उसको डेवलप करने का वो मतलब उनका मंशा है, तो वो सब चल रहा है। नासिक एक पंचवटी रामायण के लिए फेमस है ना? आप अंगूर के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सर ये एक हेरिटेज सिटी है। हाँ जी, हाँ जी। नासिक इज ए हेरिटेज सिटी। लोग यहाँ पे आते हैं, पिलग्रिमेज सिटी है, क्योंकि कुंभ मेला भी होता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। नदी का उद्गम यहाँ से होता है। गोदावरी जो नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, वो नासिक से शुरू होती है। नासिक के ब्रह्मगिरी से। त्र्यंबकेश्वर होने के कारण ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत फेमस है। राम के कारण तो है ही है। तो ये एक हेरिटेज सिटी है। आपके लिए भारत क्या है? उभरता देश है भारत, एक उभरता देश। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग, यानी पूरे भारत में आप एनवायरनमेंट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है पूरे भारत का एनवायरनमेंट। और कोई बताना चाहे आपके लिए भारत क्या है? और मेरे लिए भारत जो है वो सभी धर्म के लोगों का एक इतना सुंदर सा देश है जो कहीं पे भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए उसकी सुंदरता जो है वो निखर कर इसलिए आती है कि हर एक की अलग अलग परंपराएं हैं, और उसको लेके जो चलता है और खुशी खुशी जो आगे जाता है वो भारत है। थैंक यू। अपने देश भारत की कोई सबसे फेवरेट्स जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद हो, 3 चीज़ें क्या हैं अपने देश की? यहाँ की जो संस्कृति है, हाँ जी, वो सबसे बेटर है। हाँ जबकि अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी हम लोग एक है। हाँ हाँ, एक संस्कृति हो गई। हाँ। और दूसरी, यहाँ पर जो कला है, हाँ। वो कला
वर्ल्ड में कहीं कहीं नहीं दिखने मिलती है। जहाँ यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ के किले, हाँ हाँ यहाँ की वो और जगह कहीं नहीं मिलते हैं। हाँ और यहाँ भारत में जो चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा पेड़ जो है, जंगल है, हाँ वो जंगल अच्छे लगते हैं। एक भारत के लोग, हाँ। एक भारत के लोगों का दिमाग, एजुकेशन वाइज हम लोग बहुत स्ट्रांग हो Mind है, सकते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है यूनिटी, जो ब्रदरहुड की भावना है, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। कुछ पॉइंट मिस हो गए, आप लोग ऐड करना चाहें? हाँ। हाँ, मुझे क्या लगता है जो भारत के जो लोग हैं उनमें वो जो जुगाड़ू वृत्ति है ना, वो कहीं और नहीं दिखती जो भारत में दिखती। तो वो जो भी चीज उनके पास है, हाँ। तो उनमें से वो ये मतलब करके जो भी वो रिसोर्सेज है उसी से कर लेते हैं Yes, अपना। yes, yes. हाँ। और दूसरी बात ये है, भारत के लोग हैं जब ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं तो हर जगह, मतलब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत के लोग सभी जगह पाए जाते हैं। हाँ जी। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो जैसे पानी जैसे होता है सभी में मिक्स हो जाता हाँ है, जी। वैसे वो लोग मिक्स हो जाते हाँ जी, हैं। हाँ। तो वो मुझे बहुत बड़ा मतलब गुण भी लगता है हाँ। भारत का। तो मैं आपके Yes. नासिक में आके थोड़ा मिक्स हो पाया, नासिक जैसा हो पाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लग रहे हैं आप। अगर भारत के लिए कोई एक सपना देखना हो, जैसे हम एक ग्रेट इंडियन ड्रीम बना रहे हैं, भारत सपनों का देश हो, तो कैसा सपनों का देश चाहिए आपको? कैसे सपनों का देश होना चाहिए? देखो, हम लोग है ना जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, हम पहले से ही ऐसे बोल रहे हैं कि भारत का बहुत विकास हो, बहुत ही विकास हो, लेकिन साथ में पर्यावरण को लेके चले, क्योंकि वो है। तो आपका ड्रीम हुआ कि एनवायरमेंटली वो इंडिया सबसे अच्छा होना चाहिए, रीच होना हाँ, चाहिए। हाँ। आपके हिसाब से? मैडम ने जो कहा वही सही है, वैसा ही होना चाहिए। और भारत के जो नेचर या लोगों का नेचर है वो भी वैसा ही है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। 100% एजुकेटेड हो इंडिया, और अच्छी एजुकेशन मिले सब बच्चों को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मनी। जिसके पास पैसा ना हो या जिसके पास पैसा हो, सबको इक्वल और अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि वो अपनी जो पोटेंशियल है वो उसको अचीव कर पाए। ये नहीं कि गरीब है हाँ। और वो IQ अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब आपका ड्रीम, सपनों का देश वो होगा जिसमें हर इंसान पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर हर इंसान भारतीय पढ़ा एजुकेटेड होना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे पीठ पे आपने एक लोगो हाँ जी। देखा होगा हाँ जी, हाँ जी। कि अगर वृक्ष रहेंगे तो जल रहेगा, जल रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर और वो जो नेचर है, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस देश होना चाहिए, देश होना चाहिए। डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और एनवायरनमेंट भी बचना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से बहुत वैल्यूएबल इनपुट मिले, जिससे मैं अपनी रिसर्च में मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार।